अब मैं बॉडी यानी मेन बॉडी के मैं आ रही हूँ, इसमें आप लोग पैराग्राफ चेंज नहीं करोगे, ओके। तो अब जब आप कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, कोटेशन से स्टार्ट सॉरी एक फेमस पर्सनालिटी से स्टार्ट करते हो आप लोग, तो फिर उसके बाद उस पर्सनालिटी का अगर थोड़ा सा आप ब्रीफली आप मेंशन कर दो तो बेटर रहेगा। भगत सिंह और उसके बाद अगर आपको कोई और एग्जांपल देना है तो वो भी दे सकते हो। जैसे भगत सिंह martyrdom for Indian independence perfectly embodies the essence of this quotation. His sacrifice didn't make him failure. Rather than he became a successful revolutionary who inspires the youth of even present generation to stand firm in the face of adversity and injustice. It suggests अब उनका जो martyrdom था, वो जो उन्होंने जो sacrifice किया था, ऐसा अब मैं ना डीपर में जा रही हूँ, डीपर मीनिंग जो मर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो तो फिजिकल लॉस हो गया, राइट। मगर ये लास्टिंग इम्पैक्ट दैट एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड द अर्ली एक्सिस्टेंस, यानी फिजिकल एक्सिस्टेंस से बियॉन्ड हो गया ये उनका ये लॉस। और इसके अलावा ये क्या एम्फसाइज करता है, वैल्यूज एम्फसाइज करता है। पावर ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन क्या, मुझे देश के लिए लड़ना है, मुझे देश के लिए मरना, ये कन्विक्शन। ये साहस को भी एम्फसाइज करता है क्योंकि मरना आसान नहीं है। ये सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थ की भावना को भी एम्फसाइज करता है, जो पर्सनल इंटरेस्ट और कंफर्ट से बियॉन्ड है, परे है इसके। थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत सारे, अब मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो एग्जाम्प्लीफाई करते हैं दिस ट्रूथ या एम्बडी करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जो डेडिकेटेड हिज लाइफ टू कॉम्बैटिंग मतलब चेक करना, कंट्रोल करना रेशियल सेग्रीगेशन, यानी जो रंग से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, एंड अचीविंग इक्वालिटी फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। किंग्स लीडरशिप अल्टीमेटली कॉस्ट हिम हिज लाइफ, ये मुझे बताना बहुत जरूरी है। When he was assassinated in 1968, his legacy continues to inspire movements for social justice. नोबल कॉज है तो नोबल कॉज बताना पड़ेगा, सोशल जस्टिस सिविल है। यहाँ पर नोबल कॉज क्या था, फ्रीडम, ओके, ये रहा नोबल कॉज। और यहाँ पर नोबल कॉज क्या है, सोशल जस्टिस एंड सिविल राइट्स, फाइन। अब एंड्योर क्रिटिसिज्म विदाउट रिजेंटमेंट, तो यहाँ पर मैंने स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल दिया। तो स्वामी विवेकानंद फेस इमेंस स्क्रूटिनी एंड अपोजिशन। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, उन्होंने जीरो पे भाषण दिया, उन्होंने भगवत गीता पे भाषण दिया, तो उनको ना स्क्रूटिनी यानी लोग उनके ना अंदर, उनका जो स्पीच था ना एकदम अंदर घुस घुस के उसमें कमियां निकाल रहे हैं, ठीक है। मगर वो अपना कंपोजर यानी अपना कामनेस, अपनी विनम्रता मेंटेन करके रखे, वो बदले की भावना नहीं की। कंटिन्यू टू स्प्रेड दिस मैसेज, वो अपना मैसेज स्प्रेड करते रहे ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट फॉर कॉमन पीपल लाइक अस। ये तो हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में बता दिया, मगर हम जैसे लोग, हमारे लिए क्रिटिसिज्म क्या है, पेनफुल है। तो द एबिलिटी टू, तो हमारे में अंदर जो क्षमता है क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने की विदाउट एंगर रिजल्टमेंट इज लाइक वैल्यूबल स्किल दैट रिक्वायर्स कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस। यानी हमें इमोशनली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब जैसे राहुल, मैंने आपका अभी जो आपने आरसी दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया, उसमें एक आंसर सही था, बाकी सब गलत थे। आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब आपने इमोशनल मैच्योरिटी है क्रिटिसिज्म को लेने की। सही मायने में कुछ स्टूडेंट्स का मैं फीडबैक देती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि मैम मेरे सीनियर ने तो कहा था कि सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपने तो इतनी सारी कमियां निकाल दी, मैम आपको इवैल्यूएशन करना नहीं आता। बहुत कुछ मुझे सुनने को मिलता है क्योंकि वो बच्चे है ना, मैच्योर नहीं है। अगर आपको मेरा अच्छा नहीं लगता इवैल्यूएशन तो आप हमें मत दो, मुझे मत दो, क्यों दे रहे हो, राइट। तो वो लोग इतने मैच्योर नहीं कि वो लोग एक्सेप्ट कर सके क्रिटिसिज्म। सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि अच्छा मैंने गलत लिखा है, ये भी अवेयरनेस नहीं, और कॉन्फिडेंस भी नहीं अपने आप में। ठीक है, मुझे क्रिटिसिज्म मिला है, मैं आगे और अच्छा कर सकता हूँ, मुझे पता तो चला कहाँ कमी है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ूंगा, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एंड्योरिंग क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को टॉलरेट करने का विदाउट रिजेंटमेंट, विदाउट रिएक्शन, to view criticism as an opportunity for self-improvement.
This is possible only when one is able to separate personal feelings from criticism. अगर personal feelings को criticism से separate कर देंगे तब तो आप लोग ले सकते हो criticism. By keeping this distinction in mind, it is easier to reduce the emotional aspect. Criticism ना बहुत दिल को ना लगता है, बहुत तेज लगता है, बहुत तेज वार होता है criticism का. तो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो रिड्यूस हो जाएगा अगर आपने अपनी पर्सनल फीलिंग्स ऑफ क्रिटिसिज्म को अलग कर दिया. By embracing criticism as an opportunity for growth, we can cultivate humility, resilience, and a commitment to continuous improvement, thereby inspiring others through their example of humility and self-awareness. ठीक है. अब अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, इसमें मैंने इनका एग्जाम्पल लिया है जिन्होंने वाव मोमो शुरू किया था. ठीक है. जब वो लोग 21 साल के थे और उस समय उनका वर्थ इतना था, इतना करोड़. सक्सेस इन देयर, आज इतने यूट्यूबर्स, इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने छोटे छोटे हैं, कितना बहुत कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं. तो सक्सेस इन द अर्ली एज perfectly embodies the essence of this quotation. In today's fast-paced world, where success often hinges on timing and readiness, this quotation serves as a reminder to cultivate habits of discipline, foresight, and perseverance, and seizing opportunities. It encourages us to prioritize preparation and planning. तो देखिए, एक तो डिसिप्लिन की हैबिट होनी चाहिए, आगे तक देखने की हैबिट होनी चाहिए, और पेशेंस होना चाहिए, और मौका परस्त होना चाहिए. ठीक है. तो अगर हम अपनी प्रिपरेशन को पहले से प्रिपरेशन करें, पहले से प्लानिंग करें, तो हमारा सक्सेस जल्दी होगा. ठीक है. और कंसिडर एग्जांपल ऑफ इलॉन मस्क, द विजनरी एंटरप्रेन्योर बिहाइंड कंपनीज लाइक SpaceX, Tesla. Musk's success can be attributed to his early recognition of potential of technologies. मस्क को सक्सेस क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने पहले से रिकॉग्नाइज कर लिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में. ठीक है. दिस कोटेशन ऑल्सो अप्लाइज टू एकेडमिक परस्यूट. हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, जहां पे अर्ली प्रिपरेशन और डेडिकेशन से की वजह से एकेडमिक सक्सेस मिलता है. वैसे द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू. तो इसमें मैंने ये मजुमदार शॉ के बारे में बताया, और मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर रही हूँ. फ्रॉम अ यंग वुमन with a passion for science to the founder of Biocon, India's leading biopharmaceutical company, is an example of love for her work. It is therefore the driving force behind every extraordinary achievement. When one loves what they do, the work goes beyond mere duty. जब हमें जो पसंद है, जो हम करते हैं, जैसे मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, तो मुझे ये ड्यूटी नहीं लगती है. ओके. मुझे लगता है कि मैं इंजॉय करती हूँ पढ़ाना. वैसे अगर हमें पढ़ना इंजॉय हम कर रहे हैं, तो हमें पढ़ाई में बहुत मजा भी आएगा और हमें बहुत अच्छा सक्सेस भी मिलेगा. तो वर्क गोज बियॉन्ड देयर ड्यूटी. इट गेट्स फिल्ड विद क्रिएटिविटी एंड एक्सीलेंस. इट ट्रांसफॉर्म मुंडेन टास्क मतलब बोरिंग से टास्क को भी हमें लगता है अपॉर्चुनिटीज है. चाहे वो महात्मा गांधी कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस हो, रविशंकर मास्टरी ऑफ सितार हो, या ऑफ ओवर द सितार होगा. Their success springs from a deep-seated passion for their craft. Their love for work made them put in utmost efforts to get to the desired goal. फिर ज्यादा efforts हम लगा सकते हैं अगर हमें पसंद है हम जो कर रहे हैं. In every sphere of life, from the arts to science, ये तो इंस्पिरेशन वाला वो हमने कर दिया. No gain without pain. तो इसमें मैं मिल्खा सिंह के बारे में बता रही. His unparalleled success on the global stage of athletics wasn't merely a result of talent, but rather a testament to his unwavering dedication. मतलब जब टैलेंट की वजह से मिल्खा सिंह बहुत अच्छे एथलीट नहीं बने, उनका यहाँ पर पेन बता रहा है. डेडिकेशन, पेन, हार्डशिप, रेजिलियंस, सैक्रिफाइस, ये सारा पेन है. He made along the way. तो आपको देखना है पेन का मतलब क्या क्या है इसमें. किससे किससे हमें पेन मिलता है? जब हम सैक्रिफाइस करते हैं, जब हम कंफर्ट अपना सैक्रिफाइस करते हैं, हम अपनी नीड सैक्रिफाइस करें, ये सारा पेन है. फ्रॉम अ यंग एज ही एंड्योर्ड द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, grueling training session, countless hours of practice, ये सारा पेन है, and numerous setbacks. However, it was his ability to persevere, patience रखना, through this challenge that ultimately propelled him to become one of the greatest athletes of all time.
whether pursuing academic excellence, athletic prowess, or professional success. Individual must be willing to invest time and effort and perseverance to realize their aspiration. The challenge encountered on this journey serves as a catalyst for growth, pushing individuals beyond their comfort zone and fostering resilience and determination. Okay. अब है restraint not liberty. तो इसमें मैंने बात की थी एपीजे अब्दुल कलाम की. He often exercised restraint in his speeches. वो अपनी speeches में बहुत सोच समझ के बोलते थे. तो वहां पे control, ensuring his messages focus on collective growth rather than personal growth. He also exercised restraint in his executive power, ensuring that his actions were always in alignment with the rule of law. Exercising restraint therefore prevents an individual from being selfish. अगर हम कंट्रोल में रहेंगे ना तो हम सेल्फिश नहीं होंगे, हम अपने आप को आत्म केंद्रित नहीं होंगे, सेल्फ ओरिएंटेड. इट ऑल्सो मेक्स हिम अकाउंटेबल टुवर्ड्स हिज ओन एक्शन. हम अपने एक्शन के प्रति अकाउंटेबल होंगे. Exercising restraint is indeed an honorable quality, reflecting maturity, समझदारी होती है, strength of character and ethical responsibility. People without restraint have an urge to satisfy bodily needs. This leads to जिनमें ना कंट्रोलिंग पावर नहीं होता, वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, वो लोग रेप करते हैं, वो लोग मर्डर करते हैं, और ये रेपिस्ट और मर्डर ब्रिंग डिस्ग्रेस टू देयर ओन सेल्फ. तो मैंने इस चीज को खोल दिया है कि रेस्ट्रेन करना ऑनरेबल है. जो रेस्ट्रेन नहीं कर सकते, जो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ये करते हैं अपनी फैमिली, अपने सेल्फ, अपने कंट्री के लिए. ये लोग एक धब्बा है. फॉर दीज पीपल रेस्ट्रेंट्स कौन पुट करता है? जुडिशरी पुट करते हैं, उनको पनिश करके. फिर लिबर्टी इज एसेंशियल टू परस्यू वन सोशियो इकोनॉमिक एस्पिरेशन, बट एब्सोल्यूट लिबर्टी करप्ट्स एब्सोल्यूटली. हिटलर इज इट्स परफेक्ट एग्जाम्पल. फिर मैंने एक ऐसी रेपिस्ट का एग्जाम्पल दे दिया, फिर मैंने हिटलर का एग्जाम्पल दिया. When leaders of is it a perfect example? और फिर यहाँ पर मैंने जो लीडर्स अगर रेस्ट्रेन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लोगों को भी एग्जाम्पल मिलता है, वो लोग भी काम एंड कंपोज रहना सीखते हैं. ओके. तो आजकल के लीडर्स कंट्रोल कहाँ करते हैं? अपशब्द यूज करते हैं. अब वेस्टर्नाइजेशन, लूजिंग रूट्स एंड गेनिंग इंक्लूजन, ये एक नेगेटिव थीम है. तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने वार्न किया है. अब वेस्टर्नाइजेशन इज बेस्ड ऑन इल्यूजन. एक भ्रम में वेस्टर्नाइजेशन बेस्ड है कि जो रिफॉर्म्स हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वेस्टर्न मॉडल में, अदरवाइज नेशन सफर करेगा, है ना. स्टैग्नेशन, कुछ नहीं, नेशन में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा. मगर सच्चाई क्या है? वेस्टर्नाइजेशन क्या कर रहे हैं? इंडियंस को लूजिंग देयर रूट्स. Majority of Indians are showing keen interest in Western lifestyles and attitudes, due to which अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? जॉइंट फैमिली खत्म हो रही है, डिवोर्स हो रहा है, और हम लोग अपने ही कल्चर से अशेम फील कर रहे हैं. वियरिंग साड़ीज, ईटिंग विथ हैंड, ये हमारा कल्चर है. ठीक है. लूजिंग रूट्स. इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग टोटल एनिहिलेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव रिलीजन, लैंग्वेज, ड्रेस, food, custom, symbol, westernization की वजह से. Therefore, India urgently needs to strive for modernization in order to raise the consciousness of Indian towards their own culture. तो modernization कैसे होगा? Indianization से modernization होगा, ताकि इंडिया की ग्लोरी वापस आ जाए. फिर इसमें मैंने बताया वेस्टर्न टेक्नोलॉजी यूज करो मगर वेस्टर्न कल्चर नहीं. फिर हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड. तो इसमें किस तरह से किया है कि यहाँ पर मैंने इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिया और यहाँ पे थोड़ा एलैबोरेट किया. एज अ मदर शी रेज्ड 2 sons, instilling in them values of public service and leadership. Then as a leader, Indira Gandhi demonstrated a remarkable blend of strength, resilience and compassion. The multifaceted roles of women as, अब मैं women, इंदिरा गांधी का हो गया, मैं women के बारे में बता रही हूँ कि वो नर्चरर है, एजुकेटर है, लीडर है. ठीक है. मदर, फिर मदर के बारे में बताया, पिवटल रोल इन शेपिंग द वैल्यूज, बिलीव एंड कैरेक्टर ऑफ फ्यूचर जनरेशन. किस तरह से रूल कर रहे हैं? जितना भी फ्यूचर जनरेशन उसको तो मदर ही रोल प्ले कर रही है उनके वैल्यूज को शेप करने के लिए. थ्रू द अनकंडीशनल लव, केयर, मदर इंस्टिल एसेंशियल वर्च्यूज सच एज एम्पैथी, कंपैशन, रेजिलियंस इन देयर चिल्ड्रन. फिर किरण बेदी का एग्जांपल ले लिया. आप 2-3 एग्जांपल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. First female officer in the Indian Police Service redefined the role of women in law enforcement.
Her innovative approaches to crime prevention, her commitment to justice has inspired many women to join the police force and other traditionally male-dominated fields. Women contribute to the intellectual and emotional growth of individuals, fostering a culture of lifelong learning, thereby inspiring entire communities. Okay. मैम हाँ मैम 2-3 क्वेश्चन है, इसके बाद में करें या फिर? हाँ बाद में. Of course, the love of money is the root of all evil. अब ये है नेगेटिव. ठीक है. तो मैंने यहाँ पर विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का मैंने एग्जाम्पल ले लिया. ठीक है. फिर मैंने यहाँ पर लिया सिमिलरली ये लव ऑफ मनी का है, कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन फैमिली. अब मैं और ये तो बहुत बड़े बड़े स्कैमर्स है, मगर और जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स फैमिलीज में हो रहा है, सन एंड फादर किलिंग, ब्रदर ब्रदर किलिंग हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? फाइनेंशियल डिस्प्यूट की वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से, डाउरी डेथ हो रहे हैं, क्यों? लव फॉर मनी की वजह से. तो लव फॉर मनी की वजह से कितना इविल प्रैक्टिसेस हो रहा है. तो फिर मैंने लिखा मनी इंपॉर्टेंट है अपने बेसिक नीड्स के लिए, अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए, इंजॉय करने के लिए सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मगर अगर परस्यूट ऑफ मनी यानी मनी के पीछे भाग रहे हो, अगर ये ऑब्सेशन बन गया तो फिर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होगा, जैसे मर्डर है, थेफ्ट है. फिर बेटर लेट देन नेवर में मैंने यहाँ पर वर्गेश कुरियन का एग्जाम्पल दिया है. He was instrumental in transforming India's dairy industry through establishment of cooperative movement known as AMUL. Despite starting his work in the dairy sector late in his career, late किया, better late than never. His efforts eventually led to a significant increase in milk production, making India one of the largest producers of milk in the world. It shows that impactful work can be achieved at any stage of one's life. It acknowledges that while timeliness is valuable, टाइम पे काम करना जरूरी है, मगर बहुत ज्यादा लेट, नेवर टू लेट टू मेक पॉजिटिव चेंजेस और अचीवेबल. दिस एडेज का मतलब वही थी, encourages individual to overcome delays and fear of failure by embracing the idea that any progress, no matter how small or belated, is still worthwhile. It promotes mindset of resilience and perseverance, reminding us that journey towards improvement and success is ongoing and that starting late is better than not starting at all. Okay? अब इस तरह से आप लोगों को करना है. अब राहुल क्या क्वेश्चन है पूछ लीजिए. मैम मेरा 2 क्वेश्चन थे. एक तो कि जैसे क्योंकि मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज याद आई कि जैसे ये आपके तो थोड़ा अच्छा है लिखने का स्किल, तो मेरा ऐसा था कि मैम जो आपने दिया था ना कि वेस्टर्नाइजेशन वाला जो थीम था, तो उसमें मेरे को वन शॉट क्लिक होता है कि मैं अगर होता तो दयानंद सरस्वती का एग्जांपल लेता, तो क्या बहुत अच्छा है. अच्छा, मतलब मैं यूज कर सकता हूँ, राइट? बिल्कुल. आप उसको दयानंद सरस्वती की जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने इंडियनाइजेशन पे कंट्रीब्यूशन दिया है. ठीक है, आप उसको कनेक्ट कर दो. हाँ, मतलब मेरे फर्स्ट इंस्टेंट जो माइंड में आया वो ये था कि मैं इसको स्टार्ट करता कि बैक टू वेदास. करेक्ट, एकदम सही. ठीक है. सेकंड है मैम कि जैसे मदर वाला लिया हमने, इंदिरा गांधी वाला, राइट? तो उसमें मैम क्या मैं ऐसे सब्सटेंशिएट कर सकता हूँ कि मतलब जैसे मेरे को फर्स्ट इंस्टेंस में याद आया कि अगर मैं इसको लिख रहा होता तो मैं कोई एक फिगर डाल देता साइंस का कि भाई जो बच्चा होता है, जो पैदा होता है, उसका 1/3 जो जीन्स कंट्रीब्यूट होते हैं वो मदर की साइड से होते हैं. तो क्या ऐसे डाल सकते हैं हम, या क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं या नहीं? लेकर रहेगा नहीं, तो उससे देखिए वो इतना मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आप ये लिख सकते हो कि मदर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है अपने बच्चों के साथ, सबसे ज्यादा. और इनफैक्ट एक मैं बता दूं, FAO का एक डेटा आया था जिसमें बताया गया कि अगर मदर कमाएगी ना तो वो अपना 80% या 90% ऑफ अर्निंग अपने चिल्ड्रन के लिए रखती है, उनके लिए स्पेंड करती है. मगर अगर मेल कमाते हैं ना तो वो इतना ज्यादा अर्निंग अपने फैमिली को नहीं देते जितनी एक माँ दे सकती है. तो इसीलिए माँ को कमाना बहुत जरूरी, ताकि एक बच्चे जो है ना बहुत ऑलराउंड डेवलपमेंट हो बच्चों का. तो ये डेटा जरूर दे सकते हो, मगर वो वाला तो सही नहीं. अच्छा, नहीं मैम, मेरा एक्चुअली उससे कंसर्न ये था कि जैसे इन केस एग्जाम में है ना, क्योंकि
ये मेरा माइंड मैम इसी हिसाब से काम कर रहा है कि मतलब मैं कहीं जीएस में से कोई चीज उठा के लेके आऊंगा, वो रिलेवेंट करूंगा, क्योंकि मेरा राइटिंग स्किल्स ऐसा नहीं है कि मतलब इडम्स यूज कर लूं वगैरह इस टाइप से। तो मैं उस सेंस में कह रहा था कि क्या हम ऐसे इंटरकनेक्शन बना सकते मैं बताऊं होता क्या है ना, एग्जाम में ना हम लोगों के पास ना टाइम है ना बहुत कम रहता है, और है ना हम लोग का ज्यादा टाइम सोचने में ये चला जाता है। मैं खुद जब स्टूडेंट लाइफ फील करती थी, शुरुआत कैसे करें, ये बहुत, तूने शुरुआत कैसे करे उसमें ही हमारा टाइम चला जाए। तो फिर मैंने क्या किया, सिंस मैंने ये प्रॉब्लम फेस की हुई है, तो मैंने क्या किया, थीम इलाबोरेशन में मैंने एक सेट पैटर्न दे दिया, ताकि आप लोगों को सोचने की जरूरत ना पड़े कि शुरुआत कैसे करें। आप लोगों को अगर सोचना भी तो आप लोग एक पर्टिकुलर पाथ में सोचोगे, हाँ मुझे एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में सोचना है, और जिसकी इंग्लिश वीक है, सच कहूं, जिसकी इंग्लिश वीक है वो यहां से उठा सकते हैं। जैसे ये embodies the essence of this quotation, जिसकी इंग्लिश वीक है वो लोग आराम से इसमें से उठाए, इंस्पायरिंग अस। जिसकी भी इंग्लिश वीक होगी उन लोगों को ये सेट पैटर्न बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ चलो हमें सेट पैटर्न मिल गया, हम ऐसे शुरुआत करेंगे। होता क्या है, एग्जामिनर जब थीम पर आपका पढ़ेगा, फर्स्ट 2 लाइन्स उसको अच्छा लगेगा ना, उसके बाद वो इंप्रेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद आपने अगर कुछ इधर उधर लिख भी दिया है ना, तो वो एक होता है ना, एक सब्जेक्टिविटी आ जाती है जब स्कोर देते हैं, तो उसको लगेगा हाँ ठीक है। जैसे कि आपने एक दिखाया था, प्रेसी दिखाई थी, उसका इंग्लिश से इंप्रेस होकर एक मार्क्स दे दिया था, हालांकि उसकी प्रेसी में कुछ नहीं था, नहीं प्लेथोरा पता नहीं क्या क्या लिखा था, मुझे तो प्लेथोरा वर्ड याद आ रहा है। एनीवेज, तो ना वो जो ना जैसे अगर लिखते हैं perfectly embodies the essence of this theme, एग्जाम्पल का वाह अच्छा, बड़ा अच्छा लिखा है। अब समझ को, हमें ना हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है कि हमें फर्स्ट लाइन से एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, राइट। तो ये हाँ ये ना फिक्स बात है ना, अगर हम देते हैं ना स्टूडेंट्स को, यूजुअली जिनकी इंग्लिश वीक होती है या हिंदी वीक होती है, तो फिक्स बात देने से क्या होता है, उन लोग बहुत स्मूथली अपना ये लिख सकते हैं, चाहे वो एस्से हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे थीम एलाबोरेशन। ओके हाँ मैम, इसका क्या है ना कि कंक्लूजन का लाइक जैसे आप बोल रहे हो, ये मैंने एक्चुअली जीएस में तो किया हुआ है कि हर सब्जेक्ट से है ना मैंने स्टैंडर्ड कंक्लूजन, स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन रेडी किए हुए हैं। बट मैम मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जैसे ये कंक्लूजन है मैम, दिस कोटेशन इंस्पायर्स अस, राइट। तो अभी मैंने ये ले लिया कि हाँ अभी मेरे को फिक्स है कि भाई जब मैं एंड करूंगा तो मैं दिस कोटेशन इंस्पायर्स अस, और फिर जो उसका जीस्ट होगा उस पे एक लाइन लिख दूंगा, ऐसे मैम ये स्टैंडर्ड कंक्लूजन है फिर इंग्लिश का। देखो मैं आपको बताऊं, हाँ जैसे जैसे रिपोर्ट है, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, रिपोर्ट आप कैसे भी लिख सकते हो, फाइन, मगर मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या करती हूँ, मैं एक फिक्स पैटर्न दे देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप व्हाट व्हेन हाउ के बारे में बताओ, सेकंड पैराग्राफ में इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, थर्ड पैराग्राफ में आप रिपोर्टर हो तो आप दूसरे का ओपिनियन बताओ, दूसरा क्या सजेशन देगा, फिक्स्ड हो गया। तो फिक्स पैटर्न से क्या होता है, हमारा एक ढांचा तैयार हो जाता है, फिर हमें उसमें अपना लिखना पड़ता है फैक्ट्स, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से फिक्स पैटर्न में जाओगे तो आपका टाइम बचेगा, आप सोचोगे उतना नहीं। गॉट माई पॉइंट राहुल, मतलब समझ रहे हो, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब देखोगे मैंने ऑलमोस्ट सारा ही फिक्स पैटर्न में किया है, मगर एक चीज ध्यान रखना, सेंटेंस फ्रेमिंग अलग अलग है। When leader or influential individual exhibit, it can inspire us, अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस में दिया है, ठीक है। मगर अगर आप बोलोगे हाँ मुझे इंस्पायर वाला लाइन लिखना है, तो फिर आपका ना फ्लो वैसा ही रहेगा। ओके इंट्रोडक्शन एकदम क्लियर है कि XYZ परफेक्टली एग्जाम्प्लीफाइज दिस एसेंस एंड कोटेशन, दैट इज वेरी मतलब वेरी क्लियर है ना। बट मैम कंक्लूजन पे तो अभी भी मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, इसमें ये आपको क्या इंस्पायर कर रहा है? ये मैम इंस्पायर कर रहा है कि जो 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 जागेगा वो पाएगा।
हाँ, जो सोएगा वो खोएगा और हाँ जो जागेगा वो पाएगा, ये इंस्पायर कर रहा है ना। तो हाँ आप सिंपल सा लिख सकते हो, दिस थीम इंस्पायर्स अस। ठीक है, ठीक है। टू मेक अर्ली एफर्ट्स, do not delay any projects, do not delay any work। आप समझ रही, एकदम छोटी छोटी चीज है। अब वैसे ही जैसे एंड्योर, ये सब तो मैंने लिखा है मगर आप एकदम सिंपल तरीके से लिख सकते हो। अब जैसे एंड्योर क्रिटिसिज्म विदाउट रिजल्टमेंट, ये इसका मतलब हमें क्रिटिसिज्म को टॉलरेट करना है, बदले की भावना से नहीं। ठीक है, अब ये आपको क्या एकदम, देखिए एक कॉमन मैन को क्या इंस्पायर करेगा, ये सोचो। दिस कोट, दिस थीम इंस्पायर्स अस टू wear creative criticism for the improvement of oneself. करेक्ट, बस इतना सिंपल लिखो। दिस थीम इंस्पायर्स अस टू टॉलरेट क्रिटिसिज्म बिकॉज it is good for our own growth, our own development। बस एकदम सिंपल लाइन, ये सब तो लिखा है मगर अब जैसे दे नेवर फेल टू डाई फॉर अ नोबल कॉज, अब इसमें आपको क्या इंस्पायर कर रहा है इसमें? मैम मतलब ये लाइन देख के तो मेरे को सबसे पहले सोक्रेट्स ही याद आए थे। मतलब कैसे कह रही हो आप? अब देखिए, अगर हम इसमें, ये ना बहुत बड़ी चीज है जो हम कॉमन मैन के लिए हम लोग नहीं बोल सकते कि हमें मरना पड़ेगा जस्टिस के लिए, देश के लिए, है ना। हम थोड़ा, हमारे लिए ना थोड़ा सा बहुत बड़ी चीज है ये। तो हम क्या, हमें ये कैसे इंस्पायर करता है? हमें इंस्पायर करता है यू नो टू विजुअलाइज भगत सिंह, हिज सैक्रिफाइस or other freedom fighters। Our respect for these freedom fighters have increased। आप समझ रहे हो? This team has increased our respect for these freedom fighters। Got it? Okay. हाँ, तो आपको जो चीज आपके हाथ में है तो वो हमें इंस्पायर करे, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब जैसे मैम क्या, हाँ सॉरी मैम, क्या सेम इसी को ही मैम मैं मतलब ऐसे कर सकता हूँ कि जैसे कंक्लूजन में कि जैसे कि गांधी और नेल्सन मंडेला ने बोला था कि डोंट सेलिब्रेट अस, जस्ट इनकलकेट और टीचिंग। तो क्या ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल 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 एकदम कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे है द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू, ये हमारे हाथ में है, राइट, ये हमारी रीच में है। तो हमें ये क्या इंस्पायर करता है? द ओनली वे टू डू ग्रेट, फॉलो पैशन, जो पैशन को फॉलो करना, अपने पैशन को फॉलो करना, ये हमें इंस्पायर करता है। ओके, अब वैसे नो गेन विदाउट पेन, ये कैसे इंस्पायर करता है हमें? ये इंस्पायर करता है मैम कि लाइफ में हर्डल्स आएंगे, इनएविटेबल है, हमें फोकस रहना पड़ेगा। हाँ, we should not get bogged down, या we should not get discouraged by the hurdles that come in our way, है ना। हम डिस्करेज होके हम एकदम मोरॉन हो जाए, है ना, कुछ नहीं हो सकता हमारा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अब रेस्ट्रेन एंड नॉट लिबर्टी इज ऑनरेबल फॉर एन इंडिविजुअल, ये कैसे इंस्पायर कर रहा है? मैम इसका जीस्ट यही है ना कि मतलब क्या कहते हैं, लिबर्टी को इंडिविजुअल से कनेक्ट किया है। नहीं, रेस्ट्रेन का मतलब सेल्फ कंट्रोल। अब देखिए, आप देखा होगा लड़कियां, आजकल के जमाने में जो लड़कियां हैं, दे आर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम। फेमिनिज्म फाइटिंग, ये स्यूडो फेमिनिज्म है। लड़कियां भी फ्रीडम के लिए फाइट करी, क्यों? लड़के 2-2 बजे रात तक घूमते, तो हम क्यों नहीं घूम सकते? ठीक है, हमें फ्रीडम दो, हम जैसा ड्रेस पहनना चाहते हैं हमें वो ड्रेस पहनने दो, फ्रीडम। तो ये जो फ्रीडम है ये एक्चुअली पॉइजन है।
क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर दैट फ्रीडम विच इज नॉट कंड्यूसिव और विच इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर आवर कल्चर. गॉट इट? ठीक है. तो जैसा देश वैसा भी. गॉट इट? तो अगर लड़कियां सीख गई, सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों के लिए भी है, फालतू अनाप शनाप एक्सेसरीज लड़के पहनते हैं, पता नहीं क्या क्या पहन लेते, कान में, हाथों में, मुझे तो बहुत अजीब लगता है. तो ये जो सेल्फ कंट्रोल है, अगर वो लोग सेल्फ कंट्रोल करेंगे तो सिंगल पॉइंट फोकस होके अपने गोल पर टारगेट कर सकते हैं ना. मगर ये लोग डिस्ट्रैक्टेड है. गॉट इट? तो ये रेस्ट्रेन नॉट लिबर्टीज ऑनरेबल फॉर इंडिया, ये हमें सिखाता है कि सेल्फ कंट्रोल मस्ट बी आवर प्रायोरिटी, नॉट फ्रीडम, नॉट लिबर्टी. ओके? जो सेल्फ कंट्रोल करता है उन लोगों की हेल्थ अच्छी होती है. ओके? पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं. सेल्फ कंट्रोल, रेस्ट्रेन इन ईटिंग, रेस्ट्रेन इन ड्रेसिंग. तो मैम ये तो मैं तो अगर इसको लिख रहा होता, हाँ, अगर मैं इसको लिख रहा होता मैम, तो मैं तो बिल्कुल डिफरेंट सेंस में ही ले जाता इसको फिर. कि मैं तो फिर इसको वैसे ले जाता कि रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कि इफ यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू हैव लाइक क्या कहते हैं, डिवोटेड फॉर अ गोल, इफ यू आर डिवोटेड फॉर अ गोल, तो मतलब रेस्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा. तो यही चीज तो है, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. उस गोल के चारों तरफ आपको एक बाउंड्री, अपने चारों तरफ एक आपको बाउंड्री बनाना पड़ेगा कि मुझे इसके बाहर नहीं जाना है. तभी आपको देखिए, जो जिसमें सेल्फ कंट्रोल होता है ना, उसको रिस्पेक्ट किया जाता है. ठीक है? जो अनकंट्रोल्ड वे में ईटिंग कर रहा है, अनकंट्रोल्ड वे में उसका ड्रेसिंग हो रहा है, अनकंट्रोल उसकी स्पीच है, तो उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है. रेस्ट्रेन इन एक्शन, रेस्ट्रेन इन स्पीच, रेस्ट्रेन इन ड्रेसिंग, रेस्ट्रेन इन ईटिंग, ये ऑनरेबल है इंडिविजुअल के लिए, नॉट लिबर्टी. अच्छा देखिए, एक और चीज, एनिमल्स है, उनके पास तो पूरा फ्रीडम है. मानते हो? पता है, एनिमल्स को रेस्ट्रिक्शन या रेस्ट्रेन या सेल्फ कंट्रोल की वैल्यू नहीं है. ठीक है? उनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई ईगो नहीं है. उसको जो अच्छा लगता है वो खा लेता है. ओके? तो जहां मर्जी वो चला जाता है. तो किसके पास रेस्ट्रेन हो सकता है? इंसान के पास हो सकता है ना, क्योंकि उसके पास मैच्योरिटी है. गॉट इट? तो जिसके पास मैच्योरिटी है वो लोग रेस्ट्रेन करना सीखेंगे, और जिसके पास मैच्योरिटी नहीं है वो लिबर्टी के बारे में सोचेंगे और लिबर्टी के लिए फाइट करेंगे. ओके? अच्छा, आगे देखिए, वेस्टर्नाइजेशन के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा ये. ठीक है. और इसके बारे में कुछ पूछना है, ये कैसे इंस्पायर करता है? अच्छा चलिए, ये लाइन आपको कैसे इंस्पायर करती है? मैम इसको फिर मैं एंड कर दूंगा द्रौपदी मुर्मू के एग्जांपल से. कैसे? कि जस्ट कि लाइक द्रौपदी मुर्मू, जो कि क्या कहते हैं, ट्राइब्स में पैदा हुई, बट क्या कहते हैं, और उन्होंने काफी बेयर, मतलब काफी कष्ट झेले, और एट द एंड वो एक कंट्री की टॉप मोस्ट पोजीशन पे. वेरी नाइस, ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है? अब सपोज मुझे इसको एंड करना, मैंने तो ऐसे एंड किया, मगर मुझे अगर सपोज इफ आई वर अ मैन, अब मुझे इसको एंड करना है. ठीक है? मैं एक आदमी के दिमाग से सोच के अगर मुझे इसको एंड करना है, दिस थीम इंस्पायर्स मी या इंस्पायर्स अस टू रिस्पेक्ट अ वुमन who knows how to bring up her child and how to bring up a nation, just like Draupadi Murmu. खत्म. ओके मैम, एक चीज और, इसमें क्या मैं ऐसे कोई ऐसी चीज यूज कर सकता हूँ, कोई वैल्यू एडिशन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज, जैसे लाइक आर्टिकल 51 और क्लियरली स्पीक्स अबाउट द थीम इलैबोरेशन में ये सब मत करना. अच्छा ठीक है, ठीक है. पैराग्राफ में करो, इसमें मत करो. ये थोड़ा सा इसमें ना इमोशनल अंडरटोन होता है इसमें, याद रखना. अब देखिए, अगर आप सपोज एक एज अ मैन आप अगर सोचोगे, तो
ये थीम आपको ना विमेन के लिए आपका रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगा, राइट? ठीक है, अपनी माँ के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगा, अपनी सिस्टर के लिए बढ़ जाएगा कि उनमें कितना पोटेंशियल है, उसमें कितनी पावर है। ओके, वो दोनों काम कर सकती है। ठीक है, आप वैसे इंस्पिरेशन ले लो, तो जो चीज आपके रीच में है तो वो आपको इंस्पायर करे। ये चीज अगर आपके रीच में नहीं है, बीइंग अ मैन आपके रीच में नहीं है, तो आप बोलो कि मेरा रिस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे भगत सिंह वाले केस में। ओके, अच्छा, अब ये लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, ये कैसे इंस्पायर कर रहा है आपको? this inspires us to to maintain a healthy balance between materialism एंड and वंस मोरालिटी, once मैम वैल्यूज। स्पिरिचुअलिटी नहीं लिखना है इसमें, स्पिरिचुअलिटी सही नहीं, मेटेरियलिज्म का उल्टा स्पिरिचुअलिटी होता तो वो नहीं आएगा। मैम इसको क्या बोलेंगे कि एक एक जो चीज हमें चाहिए होती है, एक बैलेंस जो होती है, जैसे जैसे कि एक मटेरियलिज्म जो कि ह्यूमन की नीड्स को पूरा करेगा, और एक जो फिर ग्रीड्स पे पहुंच गया। देखिए इसमें हाँ, वी नीड टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन, नहीं, वी नीड टू, आपने कैसे शुरुआत किया था मुझे बताओ? मैम कंक्लूजन पे बात कर रहे हैं ना अपन। हाँ, आप नीड और ग्रीड को ले सकते हो ना, ग्रीड फॉर मनी, नीड और ग्रीड को ले सकते हो ना। ठीक है, ठीक है। ओके, हम्म, चलिए ये हुआ। अब बेटर लेट देन नेवर, ये कैसे इंस्पायर करता है? मैम ये वही है ना कि क्या कहते हैं, जल्दी से भला देर सही। हाँ, ओके। मैम इसको फिर हम एजेंसी की सक्सेस से कंपेयर कर देते लास्ट में, कि जैसे इसरो ने इनफ टाइम लिया चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए और सफलता पाई। बिल्कुल एकदम सही। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल ले लो, एट सच एज बिकेम पीएम। ठीक है, तो आप देख सकते हो नरसिम्हा देव का, सॉरी नरसिम्हा राव का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो आराम से। तो आपको ना देखिए इसमें ना थोड़ा पर्सनल टच देना होगा अपना खुद का। ठीक है, और नॉलेज होगी इसमें, डेटा वेटा कुछ भी मत देना। ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक काम करिए ना आप, है ना, उसमें से लीजिए जो आपका प्रीवियस ईयर है ना, ठीक है, उसमें से थीम लीजिए और फिर हम ना इसको देखते हैं। 16 का लेता हूँ मैम, मैं ना। हाँ बिल्कुल, ओके, ठीक है, ठीक है मैम। और मैम हाँ